हेलो गाइस, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन हो, तो दो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास गिवन हो तो हम ग्राफिकल मेथड्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास चार केसेस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट केस है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यूनिक ऑप्टिमल solution, and second one is infinite number of solution, and third is unbounded solution, and fourth is no solution. आज हम करेंगे फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 20x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास 1.5x प्लस 3y which is less than 42 and 3x plus y which is less than 24, xy greater than 0। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस गिवन है हमें ये। अब इस एलपीपी को हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। सॉल्व करते हैं अभी हम इसको। नाउ इनको इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ लीनियर इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू इक्वेशन 1। क्या होगी हमारी? 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसके हमारे पास दो मेथड है। या तो हम इसको जो हमारे पास राइट हैंड साइड में होता है उसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाती है? एक लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। उस लाइन को हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारा क्या होता है? एक्स और वाई की एक बार वैल्यू हम 0 लेके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक्स वाई, एक बार x 0, एक बार y 0। अगर x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, और एक बार y 0 लेंगे तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। सो लाइन passes through point 0,14 and 28,0। अब हमें ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है ना, इन इनइक्वालिटीज़ को हमें चेक करना है कि टुवर्ड्स ओरिजिन लाई कर रही है या अवे फ्रॉम ओरिजिन लाई कर रही है। इसके लिए हम ओरिजिन पे चेक करते हैं इनको। 0 plus 3 0 which is less than 42, 0 plus 0 which is less than 42, 0 less than 42 which is true।
So region is towards the origin. Now linear equation corresponds to इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 क्या आती है हमारी? 3x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 24. सेम इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं. 24 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन ये यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. इक्वेशन ऑफ लाइन को हम ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला मेथड. एक्स और वाई को एक एक बार जीरो पुट करेंगे. एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो. एक्स को जीरो पुट किया तो हमारे पास वाई 24 और वाई को जीरो पुट किया तो एक्स 8. सो लाइन passes through point क्या है 0,24 एंड 8,0. अगेन हम चेक करेंगे कि ओरिजिन की साइड लाई कर रहा है या अवे फ्रॉम ओरिजिन लाई कर रहे हैं. प्लस 0 लेस देन 24, 0 लेस देन 24 विच इज ट्रू. सो दिस इज so region is towards the origin. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट. ग्राफ प्लॉट करेंगे अब मैंने यहाँ पे एक रफली ग्राफ प्लॉट कर लिए. हमारे पास क्या पॉइंट्स थे? फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट्स थे 0,14 एंड 28,0. 0,14 पॉइंट सी हो गया हमारा और 28,0 पॉइंट सी हो गया. ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, लाइन नंबर 1. सेम इक्वेशन 2 से हमारे क्या पॉइंट्स आए थे? 0,24 एंड 8,0. ये हमारी सेकेंड लाइन होगी. अब हमें यहाँ पे क्या देखना होता है? कॉमन फिजिबल रीजन देखना होता है. कौन सा कॉमन रीजन होता है? इक्वेशन 1 भी टुवर्ड्स ओरिजिन लाई कर रही थी, इक्वेशन 2 भी टुवर्ड्स ओरिजिन लाई कर रही थी. तो दोनों इक्वेशन ओरिजिन की टुवर्ड्स लाई कर रही थी, यानी कि ओरिजिन की तरफ थी. तो हमारा फिजिबल रीजन क्या आ गया? ये वाला फिजिबल रीजन आ गया हमारा. इसमें हमें ये पॉइंट गिवन है, ये ओरिजिन है 0,0 एंड पॉइंट ए ये क्या है हमारे पास? ये भी हमें पता है 8,0. पॉइंट बी ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा. एंड पॉइंट सी हमारे पास क्या है? 0,14. ये भी हमें पता है. अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे सोल्व करते हो तो हमें इजीली पता लग जाता है कि हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट हमें ये है. और अब हमने रफली किया है तो वैसे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं. ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है ना. इसको हम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब क्या करेंगे हम? जो हमारी इक्वेशन 1 थी हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 multiplying by 10 and equation 2 multiplying by 20 and subtract. और दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या आएगा? 15x प्लस 30y इज इक्वल टू 420 एंड इक्वेशन 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 30y इज इक्वल टू 720. अब हम दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. ये दोनों कैंसिल आउट. 15 माइनस 90 माइनस 75 एंड 420 माइनस 720 इक्वल्स टू माइनस 300. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम हमारे पास क्या आएगा? y की वैल्यू निकल के आ जाएगी.
वाई इक्वल्स टू 24 माइनस 12 वाई इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी हमने निकाल लिया है। पॉइंट बी क्या हो गया 4,12। अब हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज जेड यानी कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास 4 पॉइंट है। पॉइंट ए क्या है हमारे पास 8,0। पॉइंट सी क्या है हमारे पास 0,14 एंड पॉइंट ओ क्या है हमारे पास 0,0। अब हम इन चारों पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे जेड की। जेड हमें मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे दे रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे चेक फर्स्ट एट पॉइंट ओ यानी कि ओरिजिन पे चेक करेंगे। ओरिजिन पे जेड क्या आएगा हमारे पास 0। फिर करेंगे एट पॉइंट ए 8,0। जेड क्या है हमारे पास 20x प्लस 10y यानी कि 20 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0। जेड क्या आएगा 160। अब हम करेंगे फाइंड जेड की वैल्यू एट पॉइंट बी। बी हमारे पास क्या आया था, अभी हमने निकाला था 4,12 24 प्लस 10 इंटू 12। यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई 200। अब निकालेंगे हम एट पॉइंट सी। सी क्या था 0,14 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 14। जेड इक्वल्स टू 140। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है हमारे पास जेड की, ओ पे हमारे ओरिजिन पे हमारे पास जेड की वैल्यू 0 आ रही है। पॉइंट ए पे जेड की वैल्यू 160 आ रही है। पॉइंट बी पे हमारे पास जेड की वैल्यू 200 आ रही है। सी पे हमारे पास जेड की वैल्यू 140 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू जेड की कहाँ पे हुई एट पॉइंट बी। सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन reached एट पॉइंट बी। जेड की मैक्सिमम वैल्यू है 200। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड केस स्टडी करेंगे। सेकंड केस क्या था हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।